आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में पीर को बिहार की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज इख्तिताम पजीर। वजीर आला नीतीश कुमार ने आरजेडी पर खानदानी सियासत का लगाया इल्जाम। सीतामढ़ी में इंतखाबी रैली से किया खिताब। मुल्क भर में चल रही है तब्दीली की लहर। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लोगों में है बरहमी। पटना में इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए में सभी पार्टियां अपने मफाद को अजीज रखते हुए लड़ रही हैं चुनाव। वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी का बयान। मुनसिफ टीवी अपने सभी नाजरीन से एक दरखास्त करता है कि इस वक्त मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की गहमा गहमी चल रही है और 13 मई को तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। लिहाजा मुनसिफ टीवी आपसे मुल्तजियाना दरखास्त करता है कि हर तरह की लिसानियत, इलाकायत, कौमियत, बरादरी और मफाद परस्ती व पार्टीबाजी से बालातर होकर 13 मई को अपने घर से निकलें और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के मुस्तकबिल में अपना ताउन करें और अपना वोट दें। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बिहार में तमाम 7 मरहलों में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है। चौथे मरहले के तहत 13 मई पीर को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोट डाले जाएंगे। इन हलकों में इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हो रही है। सभी सियासी पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी और दीगर पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चलाई है। वाज़ेह है कि बिहार की कुल 40 सीटों में से पहले के 3 मराहिल में 14 सीटों पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी लोकसभा हल्के के रोनी सदपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के लिए हुकूमत के तरक्याती कामों का तज़किरा किया। इन्होंने एनडीए जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर खानदानी सियासत करने का इल्जाम लगाया। इन पर आरोप लगा, हट गए, अब पत्नी को बनवा दिया। आप जरा बताइए कौन सा आदमी है जी, अपने हटता है और अपनी पत्नी को बनवा देता है। यानी कोई पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। हम लोग तो इतना दिन से काम करते हैं, हम लोग का कोई परिवार है? किसी को जानते हैं हम लोगों के परिवार का कोई है? और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम आप सबको एक परिवार मानते हैं। और यहां पर लोग अपना करता है। 9 गो बाल बच्चा पैदा किया है, इतना पैदा किया, याद करिए। कै गो अब बीबी को बना ही दिया, अब बच्ची को बनवा, बेटी को बनवा दिया, अब बेटा को बनवा दिया। यही सब काम करता रहा। क्या काम होता रहा आप जरा बताइए। शाम के बारे में तो बताया, कोई नहीं निकल पाता था, हालत था, कभी कोई काम नहीं करता था और कोई भी काम नहीं। और क्या क्या स्थिति रहता था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। पढ़ाई उढ़ाई का भी इंतजाम नहीं किया था और स्वास्थ्य वगैरह का भी इंतजाम ठीक नहीं किया था। सब कमी थी। आज जब हम लोगों को आने का मौका मिला तो हमने कहा कि भाई लोगों को क्या, अब हम तो रहते थे, केंद्र में मंत्री भी थे, एमपी भी थे। हम जब घूमते थे, अपने इलाका में घूमते थे, तो क्या करते थे हम लोग को तो पैदले न चल। बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर हल्के से असीम इत्तेहाद के कांग्रेस उम्मीदवार सनी हजारी की हिमायत में कल्याणपुर में एक इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मुल्क में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो हर साल 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। गरीब खवातीन को हर साल उनके अकाउंट में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि अपने 17 माह के दौरे हुकूमत में इन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का काम किया और लाखों बेरोजगारों के लिए भी राहें हमवार की, जिन्हें आने वाले दिनों में तकर्रुरी लेटर मिलेंगे। तो आपने सलाह दिया कि भाई 3 हफ्ता की रसीद दिया रेस्ट के लिए, हम लोग 3 हफ्ता का चुनाव होता हो और हमको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। जनता मान
पटना में इंडिया इत्तेहाद के लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य, बिहार कांग्रेस के सदर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वक्त मुल्क में तब्दीली की लहर चलने की बात कही। कहा कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लोगों में बरहमी पाई जाती है। युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। इंडिया इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेडीयू ने भी मीडिया से बातचीत की। इस दौरान जेडीयू तर्जुमान ने इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने पार्टियों में खानदानी सियासत बदउनवानी होने का भी हवाला दिया। आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने कवर भी किया होगा विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के श्री मनोज झा जी और श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, इन लोगों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने जो तथ्यों को रखा है, जो बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस संदर्भ में हम लोग कुछ विषय पे आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें आई कि बिहार एक मजबूत संदेश जा रहा है। बिल्कुल सही है कि बिहार से एक मजबूत संदेश जा रहा है। किस चीज़ के खिलाफ? परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचारवाद के खिलाफ। और जा ही नहीं रहा है, बल्कि बिहार ने एक मजबूत संदेश दिया भी है, दे दिया है 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी। बीजेपी लीडरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 12 मई को पटना में होने वाले रोड शो के सिलसिले में मसरूफ हैं। ये रोड शो डाक बंगले के श्री राम चौक से शुरू होगा। बिहार के वजीर नितिन नवीन ने इस यकीन का इजहार किया कि पटना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रोड शो मोदी शो बन जाएगा और इन्होंने दावा किया कि बीजेपी के साथ पटना के लोग भी इस शो को त्यौहार जैसा बनाने में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि लोगों को ये मानना है कि पिछले 10 सालों में बहुत से काम हुए हैं जिनको लेकर हर कोई पुरजोश है। ये पूरी तरह से विकास का विश्वास और पटना का समावेश, सभी वर्ग के सभी लोग और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक से लेकर सब लोग का समावेश का पूरा परिदृश्य उस दिन पटना के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित होगा और दिखाई दे देगा। महत्वपूर्ण यह है कि लगातार अभिवादन के दृष्टिकोण से जहां जहां जिस प्रकार से हुआ है, जो कि हम भी प्रत्यक्ष रूप से कानपुर, अयोध्या जी सब रहे देखे भी है, तो पटना पूरी उत्साहित है। वो सभी नौजवान, महिला और सभी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी हैं तो आइन और जमहूरियत खतरे में है। तेजस्वी ने रिजर्वेशन पर चिराग पासवान के हालिया बयान पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पणी नहीं करना है।
चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी ने कहा कि एनडीए में सभी पार्टियां अपने मफादात को अजीज रखते हुए चुनाव लड़ रही हैं। मुकेश साहनी ने काराकाट हलके का हवाला दिया और कहा कि हालांकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन फिल्म स्टार पवन सिंह की मुबैना हिमायत की जा रही है। तो नहीं, तो ये तो एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो जो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि नहीं सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। पता चला कि सामने भाजपा है तो वो नहीं लड़ा। बोला कि अगर जेडीयू रहता तो हम लड़ते हैं या एलजेपी रहता तो लड़ते, लेकिन भाजपा है करके नहीं लड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति इतना डरे वो कैसे वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए। तो आपस में वो लोगों का तालमेल नहीं है और ये तो होना ही है। और उनको लग रहा है कि अभी माहौल नहीं है, हमारा बेइज्जती हो रहा है, तो मंच को छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोड शो पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं वो तरक्याती मॉडल के साथ नहीं आते, बल्कि सिर्फ मिशन इलेक्शन के तहत आते हैं। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ वादे और नारे लगाकर वोट हासिल करते हैं और इलेक्शन के बाद सारे वादे भूल जाते हैं और बीजेपी की यही पॉलिसी है। साबिक सीएम जतिन राम मांझी ने मोतिहारी का दौरा किया, जहां इन्होंने मशरकी चंपारण से एनडीए के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के हक में मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो कांग्रेस सेम पेट्रोडा की सलाह पर अमल करेगी और अवाम की आधी जायदाद छीन लेगी। इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दोबारा इख्तिदार पर फायज करने की अपील की। पित्रोदा नामक एक उनका ओवरसीज के नेता रहे हैं, प्रभारी रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को तो बांट दिया 4 भाग, दक्षिण में भाग दिया, पूरब में बांट दिया, उत्तर में बांट दिया। हिंदुस्तान बंटने का चीज है, इसीलिए सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और लोगों ने किया कि आज सरदार पटेल साहब ने अनेकों रियासत को मिलकर के संघात्मक सरकार बनाई। आज सुदृढ़ जनतंत्र है, आज हम लोग 78 वर्ष गुजार चुके हैं और संसार का सबसे अच्छा प्रजातंत्र हिंदुस्तान माना जा रहा है। लेकिन इसको इन्होंने बांट दिया और बांटने के साथ साथ एक कानून की चर्चा करते हैं कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है कि कोई परिवार यदि मर जाते हैं। आसाम के वज़ीर आला हिमांता बसवा सरमा ने बेगूसराय के बखरी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। हिमांता बसवा ने बेगूसराय के एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह के हक में मुहिम चलाई। आसाम के वज़ीर आला ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि एनडीए हुकूमत को 400 से ज़ायद सीटें मिलेंगी।
बीजेपी के रियासती तर्जुमान सुमित शशांक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का पटना रोड शो तारीखी होने वाला है और इससे पहले किसी वजीर आजम ने पटना में इतना वक्त नहीं दिया। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि बिहार के लोग वजीर आजम का वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन पटना की पवित्र धरती पर हो रहा है और जिला प्रशासन इसके लिए सजगता पूर्वक कार्य तो कर ही रहा है। साथ में वो भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारी यशस्वी नेता है, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान जो है वो सबसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो गरीबों के बेटे, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को साकार करने वाले और ओबीसी के बेटे, दलितों के बेटे, आदिवासियों के बेटे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अभिनंदन कर रहा है। प्रत्येक माता बहन और भारतीय जनता पार्टी की 74 लाख से भी ज़्यादा कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उनके लिए पलके बिछाए हुए हैं, क्योंकि बिहार को जंगल राज के गर्त से निकालने का अगर किसी ने प्रयास किया और उसको बाहर निकालने के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की शनाख्त शशि रंजन कुमार उर्फ समीर बोगी के तौर पर की गई है, जो बिहार के गया जिले के गुरुवर थाना के कोची गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में गोपालगंज नगर थाने की पुलिस और बिहार STF हरखवा रेलवे गुमटी के करीब गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार एक नौजवान पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर पकड़ा। गोपालगंज पुलिस के द्वारा तथा साथ ही साथ STF के टीम के द्वारा एक साथ कार्य किया गया, जिसमें कि एक बड़ा क्रिमिनल अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम समीर डांगी है, जिसके ऊपर पूर्व से ही औरंगाबाद ज़िले में भी 3 CLA के मामले दर्ज थे, UAPA के और तथा एक्सप्लोसिव एक्ट के भी केसेस दर्ज थे। और साथ ही साथ गोपालगंज ज़िला में 302 का मामला एक दर्ज था थावे थाना अंतर्गत, जिसमें कि कुरेश मुखिया हत्याकांड में भी इसके संलिप्तता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तथा साथ ही साथ इसके पास से हम लोगों को लगभग 1 kg चरस बरामद हुआ है और एक अवैध अग्नियास्त्र और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक चोरी की मोटरसाइकिल। हम लोग इसके ऊपर कांड दर्ज करके इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं और साथ ही साथ अन्य कांडों में भी इसको रिमांड किया जाएगा। भागलपुर के सेंडीज कंपाउंड में 10वें सीनियर स्टेट लेवल रग्बी मुकाबले खेलते हुए 4 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में दाखिल कराया गया। जख्मियों में जहानाबाद की कोमल कुमारी, जमुई के श्रुति, रवि और लक्ष्मी शामिल हैं। श्रुति के हाथ पर शदीद चोटें आई हैं और इसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। लड़कियों का सीनियर कराने जा रहा है। ये कार्यक्रम 11 से 12 तक चलेगा, 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें कुल 22 बॉयज़ का टीम और 70 गर्ल्स का टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये आयोजन यहाँ खेले गए बच्चे का सिलेक्शन नेशनल लेवल के लिए होगा। खेलने के दौरान बच्चे हाँ, वो तो थोड़ा सा इंजरी गेम है, खेलने के दौरान। भागलपुर के समीक्षा भवन में DSP राकेश कुमार की क़ियादत में जिले के तमाम थानों के इंस्पेक्टर्स और स्टेशन इंचार्जों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें नए कानून की मुख्तलिफ दफात के बारे में शुरका को बताया गया। नालंदा के बिहार शरीफ में पानी की बरवक्त फराहमी न होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में उन्हें पानी न मिलने पर बहुत परेशानी हो रही है। इन्होंने इंतजामिया से इस मसले को हल करने की अपील की है। पहाड़ी मंसूर नगर है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पानी टाइम से नहीं देता है। हम लोग नंबर में लगल रहते हैं, खाना पीना छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पर अगोरले रहता है। तिनी पानी देता है और टाइमली पानी भी नहीं देता है। आए हम लोग कितना परेशान रहते हैं पानी के वजह से। कहाँ से नहा पीछेंगे? पानी नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएंगे हम लोग? आए तो यहाँ पर नंबर लगता है तो सांझे भी ना 2-3 घंटा हम लोग यहाँ पर बैठल रहते हैं आके। तब दिक्कत भी होता होगा? तो दिक्कत होता है नहीं पानी के। आए
यहाँ पानी का दिक्कत तो सदियों रहता है। कभी कभी तो ऐसा दिक्कत हो जाता है कि पानी बेचारी गरीब आदमी को मिलता है 2-2 3-3 घंटा और सब तसला बर्तन लेके जाओ गोले रहता है। और इधर कुछ सुविधा हुआ है, बीच में तो इतना क्रश हो गया था कि पानी नहीं मिलता था लोगों को। तो नया जो कनेक्शन हुआ है गली के, वो नया कनेक्शन का गली में कोई नहीं दिया नल, वो कह रहा है कि रोड के अगल बगल के लिए है। लगता है बहुत दिनों से दिक्कत है पानी की, लेकिन पानी के कृपया करिए जल्दी पानी, सरकारी पानी दीजिए। बहुत दिक्कत रहता है, बाल बच्चा छोटे या नीचे आके बैठल रहते हैं। अच्छा, अब दिक्कत रहते था ना, पानी के बोलते हैं कि पानी तो चल आएगा, लेकिन लगता है कि कब पानी आएगा की पता है। अब बाल बच्चा। और चलते चलते एक बात बता दें कि मुल्क में इस वक्त लोकसभा इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है और मुनसिफ टीवी अपने सभी नाजरीन से मुल्तजियाना दरख्वास्त करता है कि वो हर तरह की लिसानियत, कौमियत, इलाकायत, मफाद परस्ती, ज़ाती ताल्लुकात, बरादरी और पार्टीबाजी से बालातर होकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और अपने मुल्क के मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन बनाने में अपना ताउन पेश करें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए एक एक वोट का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में पीर को बिहार की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज हुई इख्तिताम पजीर। वजीर आला नीतीश कुमार ने आरजेडी पर खानदानी सियासत का लगाया इल्जाम। सीतामढ़ी में इंतखाबी रैली से किया खिताब। मुल्क भर में चल रही है तब्दीली की लहर। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लोगों में है बरहमी। पटना में इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए में सभी पार्टियां अपने मफादात को अजीज रखते हुए लड़ रही है चुनाव। वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी का बयान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।